हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भैया हम लोग अब एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ थोड़ी सी शॉर्ट भी होने वाली है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जेडीबीसी के बारे में। ठीक है, तो जेडीबीसी आई थिंक लोगों को पता भी होगा और अगर नहीं पता है तो बताएंगे कि जेडीबीसी क्या है। एक एपीआई है, एक जेडीबीसी एक एपीआई फ्रेमवर्क है बेसिकली, और इसके थ्रू हम लोग जो है अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते आए हैं, जो भी हम लोगों ने कोर जावा पढ़ी है, वो एक सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी हमारी, और वो जावा एप्लीकेशन थी हमारी, जिसमें कोई भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, तो जेडीबीसी क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और इसमें हम लोग यही समझेंगे कि कैसे अपने जावा प्रोग्राम्स को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। पुरानी सीरीज़ हमारी बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन की ख़त्म हो चुकी है, और सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी। तो देखो, जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई है जिसके थ्रू हम जेडीबीसी के थ्रू जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस से, और कुछ क्वेरी जो होती हैं, जैसे डेटाबेस की क्वेरी होती है, वो हम जावा प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, जेडीबीसी जो एक एपीआई है वो तुम्हारी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करती है कोई एक जेडीबीसी ड्राइवर का यूज़ करने के बाद। अब जैसा कि इस डायग्राम में देखो, यहाँ दिख रहा है कि ये जेडीबीसी एपीआई है। ठीक है, वो तुम्हारे जावा प्रोग्राम में तुम अपनी जेडीबीसी का यूज़ करोगे। ठीक है, जेडीबीसी कनेक्शन करोगे, तुम अपने जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करोगे डेटाबेस से। उसके बाद तुमको जो है कोई ना कोई एक जेडीबीसी ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास 4 तरीके के ड्राइवर होते हैं, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। और उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को, जो हमारा जेडीबीसी का प्रोग्राम है, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या होता है? जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी एक एपीआई होती है जिससे हम अपने जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस पे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर जेडीबीसी के कितने, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेडीबीसी का यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखो, हमारे पास जैसे जेडीबीसी है, ये क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जेडीबीसी के पहले यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हुआ करती थी जो कि होती थी ओडीबीसी। तो ओडीबीसी क्या होती थी? वो तुम्हारी वो भी एक एपीआई होती थी, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो तुम्हारी सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी? सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो हम लोग जेडीबीसी और ओडीबीसी में थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी जो ओडीबीसी एपीआई है वो तुम्हारी सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ठीक है, तो हम लोग एक नया सेक्शन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि तुम्हारा एक होता है जेडीबीसी, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है ओडीबीसी। ठीक है, अब जेडीबीसी क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और तुम्हारा ओडीबीसी क्या है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो तुम्हारी जेडीबीसी क्या है? वो है तुम्हारी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और यही तुम्हारा जो है ओडीबीसी क्या है? वो है तुम्हारा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तुम्हारा जो ओडीबीसी था वो पहले आया था जेडीबीसी के। ठीक है, तो जो ओडीबीसी था तुम्हारा, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? रिटन इन सी लैंग्वेज, रिटन इन सी लैंग्वेज। तो ये तुम्हारा ओडीबीसी क्या है? ड्राइवर है। और उसी तरीके से तुम्हारा जेडीबीसी क्या है? ये ड्राइवर है। तो अब यहाँ पर ओडीबीसी के साथ प्रॉब्लम क्या थी? ये लिखा था तुम्हारा सी लैंग्वेज में। ठीक है, और तुम्हारा जो जावा प्रोग्राम था, मतलब ये लिखा था तुम्हारा सी लैंग्वेज में। ठीक है, और तुम्हारे पास जो तुम प्रोग्राम लिखते थे वो तुम लिखते थे जावा लैंग्वेज में, है ना भाई? हम लोग जावा पे काम कर रहे हैं तो जावा लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे। और तुम्हारा ड्राइवर जो था वो तुम्हारा था सी लैंग्वेज पे। ठीक है, तो तुम्हारा ड्राइवर पहले जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा सी लैंग्वेज में, क्योंकि तुम्हारा ड्राइवर जो है
वो सी लैंग्वेज में लिखा है। उसके बाद जाकर वो तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, कन्वर्जन टाइम जो है ये काफ़ी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो कन्वर्जन टाइम है, कन्वर्जन टाइम यहाँ पर काफ़ी हाई है, ठीक है। अब यहीं पर तुम्हारा जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो क्या है, वो तुम्हारी लिखी गई है रिटन इन जावा लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, ODBC ड्राइवर को किसने लिखा था, ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का था ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये ODBC ड्राइवर बनाया था जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये जो तुम्हारा JDBC ड्राइवर है ये तुम्हारा लिखा गया था सन माइक्रो सिस्टम ने, कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ने ही तुम्हारी जावा लैंग्वेज बनाई थी, ठीक है। और जावा लैंग्वेज किसने बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम पे एक बंदा काम करता था, उसका नाम था जेम्स गोसलिंग। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इस वीडियो में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। जावा किसने बनाई थी, जेम्स गोसलिंग में। और जेम्स गोसलिंग किस कंपनी में काम करते थे, सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है। तो उन्होंने ये बनाया था JDBC ड्राइवर। तो अब यहाँ पर JDBC ड्राइवर जो तुम्हारा जावा लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, जावा लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इससे प्रॉब्लम तुम्हारी कैसे सॉल्व होती है, एक भाई तुम्हारा प्रोग्राम था वो जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और तुम्हारा जो ड्राइवर तुम यूज़ कर रहे हो यहाँ पर वो भी तुम्हारा जावा लैंग्वेज में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन नहीं होता था और सीधा डेटाबेस से हम कनेक्ट कर जाते थे। तो यहाँ पर इनके बीच में नो कन्वर्जन, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कन्वर्जन होगा जावा से सी में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट तुम्हारा JDBC और ODBC का, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर JDBC समझ में आया कि JDBC क्या होता है। हम लोगों ने समझा कि JDBC क्या है, एक API है, एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जो है हम अपने जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करवाते हैं डेटाबेस से, ठीक है। और हम लोगों ने ये समझा कि JDBC से पहले जो हमारे पास है वो ODBC था। ODBC क्या है, वो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एक फ्रेमवर्क है, एक काइंड ऑफ API है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था सी लैंग्वेज में, और हमारा जावा प्रोग्राम होता था जावा लैंग्वेज में। तो पहले हमारा जावा का प्रोग्राम कन्वर्ट होता था सी में, उसके बाद जो है वो कनेक्ट होता था तुम्हारा डेटाबेस से। तो उसमें कन्वर्जन टाइम काफ़ी हाई होता था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा, आई होप पहली वीडियो ये JDBC की समझ में आई होगी कि JDBC क्या होता है, ODBC क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे JDBC ड्राइवर्स के बारे में, कितने तरीके के ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइन।